कहेंगे भाई मौलाना साहब ये सारी जो बातें कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रही, कैसे हम अखलाक के बारे में जाने, कैसे इस शख्स के नफ्स के बारे में जाने, कैसे जाने कि इसका नफ्स किस स्टेट पे है। अब वो थोड़ी उसके पेशानी पर लिखा होगा कि भाई नफ्स से अम्मारा, नफ्स से लवामा, नफ्स से मुतमइन्ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। जाएंगे लड़के से बात हो, जैसे ही आप लड़के से बात करते हैं, उस लड़के के अंदाज में, बैठने के अंदाज में, हाथ हिलाने के अंदाज में, मुस्कुराने के अंदाज में, निगाहों के अंदाज में, आपसे गुफ्तगू करने के अंदाज में, उसके अंदर जो हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी है, उसके अंदाज से आपको समझ आता है कि ये अपने नफ्स के बारे में कितनी तवज्जो रखता है और क्या कर रहा है। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं जब बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब करता था और इससे पहले दूसरे कंपनीज में जॉब करता था, तो हमें कभी-कभी रिक्रूटमेंट के लिए जाना पड़ता था। तो हम लोगों को हायर करते थे, वी यूज्ड टू हायर पीपल, और हम जॉब इंटरव्यूज लेते थे। खूब जॉब इंटरव्यूज में ये होता था कि एक टेबल पर 4 या 5 लोग बैठे हुए हैं और एक लड़का डोर नॉक करता है, मुझसे कहते हैं कम इन, वो डोर खोलता है, अंदर आता है, सीट पे बैठता है। खूब सीट पे बैठता है, उसके बाद इससे सवालात पूछे जाते हैं। इसमें 4-5 लोग बैठते हैं, एक शख्स टेक्निकल सवाल पूछता है जो उसके फील्ड से रिलेटेड है, चाहे फिर वो फाइनेंस का हो, आईटी का हो, जो भी फील्ड का है, उससे उससे उस तरह के टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे रिलेटेड टू योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, कितनी कोडिंग आती है, फलान फलान जो भी। एक बंदा होता है जो एचआर रिलेटेड सवाल पूछता है कि पहले क्या जॉब कर रहे थे, क्या पोजीशन थी, कितनी सैलरी थी, तुम्हारे क्या गोल्स है जिंदगी के बारे में, तुम जॉब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सारे सवाल। और एक दो लड़के होते हैं जो वहां बैठकर सिर्फ उसे एनालाइज कर रहे होते, कुछ बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ नोट्स बना रहे होते। खूब, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग देख रहे हैं कि जैसे ही ये लड़का दरवाजा खोलता है, अंदर आता है, चलने का अंदाज क्या है, कदम उठाने का अंदाज क्या है, हाथ कैसे हिला रहा है, आईब्रोज कैसे हिला रहा है, कैसे मुस्कुरा रहा है, फाइल लेकर क्या कर रहा है, सीट पर आकर बैठता है तो चेयर कैसे हिला रहा है, बैठने का अंदाज क्या है, फाइल टेबल पर रखता है तो कैसे रख रहा है, फाइल के ऊपर मोबाइल रख रहा है, पेन रख रहा है, क्या कर रहा है, बात करते समय हाथ कैसे हिल रहा है, बात करते वक्त उसकी निगाहें कहाँ पर है, वो कहाँ देख रहा है, कैसे अपना मुंह बना रहा है, ये सब कुछ एनालाइज कर रहे होते हैं ताकि उन्हें पता चले कि ये शख्स लायक है या नहीं है। खूब। कई ऐसे चीजें होती हैं जिसके लिए आपको प्रोफेशनल होने की भी जरूरत नहीं है। आप सामने वाले से बात करते करते ही आप समझ जाते हैं उसके हंसने के अंदाज से। कोई शख्स बड़ा मुंह खोल के हंस रहा है, हा हा हा, आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर अदब और लिहाज बहुत कम है। और कोई शख्स आप जब जोक मारते हैं और कोई हंसी की बात कहते हो, एक प्यारी सी मुस्कुराहट देता है, बहुत प्यारे अंदाज में मुस्कुराकर थोड़ा सा हंसता है, तो आपको समझ आता है कि ये शख्स के अंदर अदब है, ये शख्स के अंदर लिहाज है। और अगर कोई बड़ा शख्स उसे कोई जो कहते हैं ना मजाक में आपने थोड़ा सा उसे पिंच कर दिया है, कुछ उसके खिलाफ कह दिया है कि ओह सो यू थिंक यू आर द स्मार्टेस्ट वन करके, और फौरन वो जवाब देता है नो नो आई थिंक आई एम द मोस्ट स्मार्टेस्ट वन, देयर इज नो इम्प्रूव द परफेक्शन करके। तो जब ये बड़ों को इस तरह से जवाब देता है तो आपको समझ आता है कि इसके अंदर बड़ों का लिहाज नहीं है। लेकिन वो मुस्कुराता है, सर नीचे कहता है कि नहीं नहीं मैं कहाँ, मसलन जो है सो एंड सो, अब अगर बुजुर्ग है तो दादा जान या नाना जान या मसलन बड़े भाई या अंकल या जो भी, मैं नहीं, आप क्या कह रहे हैं, मैं तो बस एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, बस वो तो आपकी निगाहों का लुत्फ है। तो ये बनी बनाई बातें भी अगर होती है तो समझ आ जाती है कि ये बनावट करके कह रहा है, ये मसलन दिखावे के लिए कह रहा है, और जो सच में कह रहा है उसकी सूरत से ये बातें छलकती है। खूब, जो इंसान अपनी नफ्स पे काम करता है, उसकी रूह, उसका बॉडी लैंग्वेज ये सब कुछ बताता है। तो जब आप जाते हैं डिस्कशन करने के लिए, लड़का लड़की की तरफ कैसे देख रहा है, जब लड़के से कहा जाता है कि खूब आप और वो लड़की जाएँ अकेले में बैठ के बात करें, तो लड़के का अंदाज़ उस लड़की के साथ जाना, बैठना, बात करना, ये क्या अंदाज़ है, ये सब चीज़ों से समझ आता है कि लड़के के अखलाक किस लेवल पर है। खूब, उसी तरह लड़की के अखलाक, और एक ज़िंदा मिसाल देता हूँ। एक फैमिली में लड़की की शादी होने वाली थी, शादी के लिए लड़का ढूँढ रहे थे। तो एक फैमिली एक्स इनके घर जाती है लड़की देखने के लिए। अब ये लोग बैठे हुए हैं, बैठ बैठ के बात कर रहे हैं वालिदैन के साथ। लड़की कॉलेज से आती है पीठ पे बैग लगाए हुए। देखती है लड़के वाले आए हैं इसे देखने के लिए, ये अंदर जाती है, बैग रखती है, अंदर क्या डिस्कशन होता है पता नहीं। बाहर आकर लड़के वालों से, वालिदैन बैठे हुए, लड़के के वालिदैन बैठे हुए, उनसे आकर कहती है,
आपने आने का तो ठंडा ले लिया, अब जाने का आप क्या लेंगे? हो, अगर ये अंदाज़ है लड़की का, ये ज़िंदा मिसालें दे रहा हूँ मैं आपको, लाइव मिसाल। अगर ये अंदाज़ है लड़की का, तो क्या ऐसी लड़की को अपने बेटे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हो, तो आप जो कई बार कई लोगों ने मैसेज किया मुझे कि मौलाना आप कह रहे हैं अमानतदारी कैसे पता चले? सच बोलने वाला है या नहीं बोलने वाला है कैसे पता चले? अखलाक उसके कैसे हैं कैसे पता चले? इन्हीं चीज़ों से। यही बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, बात करने का अंदाज़, बॉडी लैंग्वेज, हाथ हिलाने का अंदाज़, जब बुजुर्गों के सामने या नामहरम के सामने आ रहे हैं तो मेकअप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये सब कुछ देखने से पता चल जाता है कि लड़का कैसा है और लड़की कैसी है, इनके अखलाक कैसे हैं और ये सारी चीज़ें। कल्चरल हमको होना चाहिए। कई लोगों ने बड़ी गलती की है कि इस कल्चर से निकाल कर आपने दूसरे कल्चर में शादी करवा दी है। इंडियन लड़का अफ़गानी लड़की से शादी किया है या अफ़गानी लड़की मसलन लेबनीज़ लड़के से, यही हौज़ा की मिसाल है। एक इटालियन लड़की कन्वर्ट, इसने एक लेबनीज़ शिया फैमिली से शादी की है लड़के से, 2 या 3 साल ये साथ में रह पाए, फाइनली डिवोर्स हो गया, लड़की इटली चली गई और बच्चा यहाँ डिप्रेशन में फँसा हुआ है मुश्किलात में। क्यों? कल्चरल मिसमैच। कल हत्ता खोजा फैमिलीज़ में, हत्ता विथिन खोजा फैमिलीज़ जो मिसाल दे रहा हूँ, इंडियन खोजा फैमिली का कल्चर अलग है, फ्रेंच खोजा फैमिलीज़ का कल्चर अलग है, तंजानियन खोजा फैमिलीज़ का कल्चर अलग है, मेडागास्करियन खोजा फैमिलीज़ का कल्चर अलग है, ब्रिटिश खोजा फैमिलीज़ का कल्चर अलग है। तो आप ये मत सोचिए अच्छा खोजा फैमिली वहाँ भी मेडागास्कर में खोजा फैमिली ही है, अच्छा रहेगा चलो भेज देते हैं। ना, वहाँ जाकर स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, लड़कियाँ स्ट्रगल कर रही है, लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कल्चर आप देखें कि मैच होना चाहिए, हमको होना चाहिए।